इन दिनों एक ही काम कर रहे हैं, चौकीदार हटाओ, चौकीदार हटाओ, मोदी हटाओ। जितनी गालियां डिक्शनरी में हैं, वो सारी गालियां मोदी को पड़ रही हैं, लेकिन मोदी गालियां खाने के लिए तैयार है। गरीबों के हकों की रक्षा के लिए ये गालियां भी मेरे लिए गहना है। हमारे देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली, उसको आगे बढ़ाने का काम बीजेडी ने भी किया है। बीते 2 दशक में यहां खनन माफिया, चिटफंड के धोखेबाज, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों ने को बढ़ावा मिला है। जिन संसाधनों का आपको लाभ मिलना चाहिए था, वो बिचौलियों, दलालों और माफियाओं के पास चला गया। आपको चीट फंडियों के मददगार चाहिए या चौकीदार चाहिए? फंड के मददगार चाहिए कि चौकीदार चाहिए? आपको माइनिंग माफिया चाहिए? आपकी कपास की खेती हो, धान की खेती हो, इन्होंने क्या हाल बना करके रखा, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। केंद्र सरकार ने कपास और धान का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना तय किया है, लेकिन बीजेडी की सरकार यहां ठीक से खरीदी भी नहीं करती है। गरीब के साथ ही किसान की भी दुश्मन है ये बीजेडी सरकार। मैं इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। केंद्र सरकार देश भर के करीब 12 करोड़ किसानों को हर साल 75,000 करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में जमा कर रही है। इस योजना को अभी महीना भर ही हुआ है और करीब 3 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पहली किस्त पहुंच भी चुकी है। लेकिन साथियों, उड़ीसा का इसमें एक भी किसान नहीं है, क्योंकि बीजेडी सरकार किसान और केंद्र सरकार की इस योजना के बीच दीवार बनकर के खड़ी हो गई है। भाइयों और बहनों, यही काम इन्होंने आपके स्वास्थ्य के लिए बनी योजना आयुष्मान भारत के साथ भी किया है। देश भर में उड़ीसा के लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता था, लेकिन यहां की सरकार ने आयुष्मान योजना भी लागू नहीं की है। साथियों, बीजेडी के नेताओं ने आपके वोट को गारंटी मान लिया है। इनको लगता है कि ये कुछ भी करें, आप कभी भी उनका जवाब नहीं मांगेंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे, माफ करते रहेंगे। अब इनको सच्चाई का सामना करना जरूरी हो गया है। भाइयों और बहनों, 19 साल का समय कम नहीं होता है। जन्म के 19 साल से मैं बच्चा वोट डालने के काबिल हो जाता है। पढ़ाई के 19 साल के बाद विद्यार्थी बीए, एमए, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाता है। आपने 19 साल तक बीजेडी पर भरोसा किया, लेकिन अब परिवर्तन का समय आ गया है। उड़ीसा में 19 साल बाद एक नए सूरज का उदय होने जरूरी रहा है। 11 अप्रैल को आपको भुवनेश्वर और दिल्ली में विकास के डबल इंजन के लिए वोट डालना है। आपको नए उड़ीसा, नए भारत के नए विश्वास के लिए भारी संख्या में वोट करना है। आप चौकीदार को और मजबूत करेंगे, मजबूत सरकार के लिए भरपूर समर्थन देंगे। इसी विश्वास के साथ इतनी गर्मी में, इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब कालाहांडी आया हूं तो पुरानी बातें याद ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। मैं पहली बार कालाहांडी आया था जब मुझे यहां रात्रि स्वस्थ रहिए। पूरी हमारे पार्टी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कश्मीर की परिस्थिति को ललकारने के लिए कन्याकुमारी से निकले। ये देश ये मेरा वतन। ये डॉक्टर जोशी जी ने एकता यात्रा निकाली थी। आतंकवादियों के ललकार के बीच मौत को मुट्ठी में लेकर निकले थे और मुझे उन्होंने उस समय एक सेवक के रूप में